जोहार दोस्तों, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का हमारे स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग यहाँ पे जेएसएससी सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है आज उसे करने वाले हैं। इससे पहले मैं एक लेक्चर ला चुकी हूँ तो 2016 का प्रीवियस ईयर प्रश्न था ये। इसमें हम लोग 2012 और 2015 के जो हमारा पेपर 3 का नेशनल जीके के अंतर्गत जो आता है उसको बेसिकली हम लोग करने वाले हैं। और आप हमारे यहाँ पे जो हमारा स्टडी फॉर गोल्स का एप्लीकेशन है उसे भी प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट जो है ऐसा जो प्रोवाइड किए जाते हैं तो आप वो टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। पेपर 3 का सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ये सिलेबस आता है जहाँ पे आपको बेसिकली भारत के बारे में, पड़ोसी देशों के बारे में, ठीक है, और जो भी करंट में जो न्यूज़ चलते रहता है, ठीक है, इवन जो साइंटिफिकली या वैज्ञानिक प्रगति से रिलेटेड होता है, नेशनल इंटरनेशनल जो पुरस्कार दिए जाते हैं, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, ये सब जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, ठीक है, इसमें भारत का इतिहास, हिस्ट्री, संस्कृति, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, ये सब तो ये मतलब आपका मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत का सिलेबस, ठीक है, ज्योग्राफी के अंतर्गत ये सब सारे, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, फिर पॉलिटी, जो इंडियन पॉलिटी, ये सब के सारे क्लासेस हमारे स्टडी फॉर गोल्स के ऐप में ऑलरेडी जुनून बैच में हो चुका है फ्रेंड्स। तो इसी से रिलेटेड हम लोग जो बेसिकली प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखने वाले हैं, जहां आपको कहीं ना कहीं पंचायती राज से भी प्रश्न देखने को मिलेगा, पंचवर्षीय योजना से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये सारा टॉपिक्स है जो पेपर 3 का है, सारे करवा दिए गए हैं। बस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बचा है जो वो भी आपको जल्द ही मीन्स उसके क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप अपने सिलेबस को भी ध्यान में रखिए कि पेपर 3 में क्या क्या सिलेबस के अंतर्गत पूछा जाता है। तो हम लोग 2015 और 2012 के जो सीजीएल में प्रश्न पूछे गए हैं उसे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए जो कि ज्योग्राफी के अंतर्गत का ये आएगा, ठीक है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट का आएगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है सेवराई पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ स्थित है, बेसिकली ये तमिलनाडु पे स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के पूर्वी घाट का ये भाग है, ठीक है, और इसका सबसे ऊंचा शिखर 1620 मीटर पर स्थित है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु आपको दक्षिणी भारत का एक राज्य है, आप जानते होंगे। प्रश्न 2, आईपीएल 2015 का उप विजेता कौन था। तो यहाँ पे उप विजेता के बारे में पूछ रहा है, ना कि विजेता के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई सुपर किंग, ठीक है। तो ये 2015 का प्रश्न है, प्रीवियस ईयर, इसलिए यहाँ पे 2015 का आईपीएल से प्रश्न पूछा गया है। तो एक तरह से ये करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड प्रश्न है, तो आप ये चीज को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है। तो ये भी प्रीवियस ईयर ही प्रश्न है, ठीक है, लेकिन बात इसमें ये हो जाता है कि इसका आंसर तो डी हो जाएगा, नवीन पटनायक। वो अभी तक मीन्स ये 2000 से नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है वो 2000 से ही मीन्स अभी तक वो 5 बार वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में भी यही नवीन पटनायक जी ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। तो आपको राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों के जो गवर्नर हैं, राज्य की राजधानी है, राज्य की क्या भाषा है, वो सब भी आपको ध्यान में रखना होगा। और ये सब भी करवाया जा चुका है जुनून बैच में। अगर आप मीन्स ज्वाइन किए होंगे जुनून बैच के, अगर आप स्टूडेंट होंगे तो वहाँ पे आपको ये सारे क्लासेस देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन एक राज्य नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, ये सब सारा आपको ज्योग्राफी और पॉलिटी में दोनों में करवा चुकी हूँ। तो इनमें से पूछ रहा कौन एक राज्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश दिया हुआ है जो कि चंडीगढ़ है, ठीक है। चंडीगढ़ क्या है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ डायरेक्टली राष्ट्रपति के द्वारा ही वहाँ पे मीन्स सारा जो काम है मीन्स किया जाता है। वहाँ पे कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है, तो इसलिए ये यहाँ पे चंडीगढ़ है जो एक यहाँ पे राज्य नहीं है। बाकी जम्मू कश्मीर, गोवा, सिक्किम ये सब राज्य है, ठीक है। तो नेशनल जीके से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वही 30 प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। प्रश्न 5, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो ये इंडियन पॉलिटी का सब्जेक्ट है, तो आपको 12 अनुसूची, ठीक है, पहले 8 थी जब संविधान बना था मूल संविधान में, ठीक है, वहां पे 8 अनुसूचियां थी, अभी 12 अनुसूचियां। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर यही पूछा कितने भाग हैं तो 25 भाग हैं, बट पहले जब संविधान बन रहा था तभी 22 भाग थे। तो ये भी मैं इंडियन पॉलिटी में काफ़ी डिटेल्स में पहले ही लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ फ्रेंड्स।
नेक्स्ट है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम, इनके द्वारा ये बुक लिखा गया है। ठीक है, बेसिकली इस बुक में क्या है, आपको एक गरीब परिवार के एक युवा लड़के की कहानी है जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक है, और मिसाइल कार्यक्रमों के माध्यम से देश का राष्ट्रपति बनता है, उसके बारे में विंग्स ऑफ फायर पुस्तक में लिखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैं सिलेबस में दिखाई भी कि पुस्तक से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है कि पंजाब की राजधानी कौन है? तो ये भी मैं आपको पॉलिटी के अंतर्गत ये सब्जेक्ट मतलब ये सब चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ। तो पंजाब की जो राजधानी है, यहाँ पे तो ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और चंडीगढ़ की राजधानी पूछता तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। ठीक है, क्योंकि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8, इनमें से कौन से ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों या चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो ये हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस का मीन्स टॉपिक है, जो अभी मैं आपको हमारे ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में सौरमंडल सोलर सिस्टम का टॉपिक भी करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 8 का ए। ठीक है, अभी यहाँ पे जो बृहस्पति ग्रह है, इसके उपग्रह कितने हैं? तो 95 इसके उपग्रह हैं। तो यहाँ पे ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपग्रह मतलब आप समझते होंगे जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। प्रश्न 9, कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? तो कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? तो कन्नड़ वहाँ की आधिकारिक भाषा है। ठीक है, तो वहाँ मीन्स कन्नड़ लैंग्वेज यूज किया जाता है। जैसे हमारा झारखंड में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है ना पहले नंबर पे, उसी तरह कन्नड़ कर्नाटक की राज्य भाषा है। प्रश्न 10, मानसून के प्रारंभ में बोए जाने वाले फसल को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खरीफ फसल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये कब खरीफ फसल बेसिकली मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल होती है। जैसे कि अभी आप धान की खेती को देख सकते हैं, तो ये क्या है, खरीफ फसल का एग्जाम्पल है। प्रश्न नंबर 11, फूलों की घाटी राज्य में स्थित है? तो ये भी मैं इन्वायरमेंट के अंतर्गत आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, पर्यावरण जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है, तो फूलों की घाटी में नेशनल मतलब जितना भी नेशनल पार्क वगैरह है, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, ये सब सारा मैं आपको बता चुकी हूँ। जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। ठीक है, तो ये एक मतलब यूनेस्को के अंतर्गत, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। ये फूलों की घाटी एक नेशनल पार्क है। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 12, दिल्ली की पहली महिला शासक थी? तो कौन थी जो दिल्ली में पहली महिला शासक बनी थी दिल्ली सल्तनत की? तो आपको यहाँ रजिया बेगम, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मध्यकालीन भारत में मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ जुनून बैच के ही अंतर्गत। तो वहाँ हम लोग इसके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़े हैं, पूरा दिल्ली सल्तनत के बारे में डिटेल से पढ़े हैं फ्रेंड्स। तो रजिया बेगम जो है वो पहली महिला और आखिरी महिला कह सकते हैं आप इसको। इसके पिता थे इल्तुतमिश, इसके बारे में भी हम लोग देखें। ठीक है, तो ये दिल्ली सल्तनत पर 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत को एक तरह से कह सकते हैं रूल की थी। प्रश्न नंबर 13, अमेजन इंडिया ने भारत के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डल झील जम्मू कश्मीर में किया है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्थानीय स्वप्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम स्थानीय निकाय है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिला परिषद। ठीक है, तो जिला परिषद सबसे ऊपर आता है, फिर नगर परिषद, फिर ग्राम परिषद। ठीक है, या ग्राम पंचायत, नगर निगम और यहाँ पे जिला परिषद। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी इंडियन पॉलिटी के ही अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं ग्राम पंचायत वाले टॉपिक में। प्रश्न 15, किस फिल्मों को 59th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ड्यूल और बॉयरी। ठीक है, तो इसे बेस्ट फिल्म पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न 16, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो फ्रेंड्स ये मॉडर्न हिस्ट्री में, आधुनिक भारत में हम लोग देखे थे कि गांधी जी अपने जो मतलब राजनीतिक गुरु, ठीक है, तो राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। इन्हें इनके मीन्स सिखाए हुए चीज़ों पे चलते थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 17, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो बेसिकली छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल है वर्तमान में तो मतलब नाम परिवर्तन हो चुका है, ठीक है, विश्व भूषण हरिचंद्र जी हैं। तो इसका अभी मतलब इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन ए राइट है, बट वर्तमान में विश्व भूषण हरिचंद्र है। तो आपको राज्यों के राज्यपाल का भी नाम ध्यान में रखना पड़ेगा, इस प्रकार के भी प्रश्न बनते हैं, क्योंकि हम लोग सारा ये 2015 और 2012 के ही प्रश्न देख रहे हैं सीजीएल के। इसके बाद के जो आएंगे वो सारा बिल्कुल एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के ही अनुसार एक तरह से हम लोग 30 क्वेश्चंस के मॉडल सेट मतलब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2015 में किस राज्य ने गर्मी के मौसम के दौरान जंगल में आग की घटनाओं की जांच करने के लिए एक सैटेलाइट ट्रेनिंग प्रणाली स्थापित की थी? तो फ्रेंड्स ये किस राज्य ने किया था? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने रुपए के नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर मुद्रित होता है? तो ये 1000, 500, 100 इन सब, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी 1000 का तो बंद हो चुका है, लेकिन ये प्रश्न पहले का है, तो आपने पहले 1000 के नोट में भी गांधी जी का तस्वीर देखा ही है, तो इसलिए इसका यहाँ पे ऑप्शन प्रश्न के अनुसार डी हो जाएगा, ठीक है। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो खेल खिलाड़ी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है, हम लोग सभी जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21, 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की आधिकारिक शुरुआत कहाँ हुई थी? राजघाट से शुरू किया गया था, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त अभी, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वच्छता अभियान काफी दिन स्वच्छ अभियान भारत में जोरों शोरों से चला था। प्रश्न 22, पाकिस्तान की राजधानी कौन है? इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पड़ोसी देश है हमारा, तो चाहे नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, ठीक है, चाइना हो, इनका हमें राजधानी और मुद्रा तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा, तो इसके ऊपर भी लेक्चर लाया जाएगा। प्रश्न 23, चंद्रमा पर जाने वाले भारत के पहले यान चंद्रयान 1 को कहाँ प्रक्षेपित किया गया था? तो फ्रेंड्स इसे कहाँ से लॉन्च किया गया था बेसिकली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीहरिकोटा से किया गया था, ठीक है। ये पहले का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, खाली स्थान की जन्म शताब्दी के अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक स्मारक सिक्का जारी किया। तो फ्रेंड्स किसके जन्म के अवसर पर, जन्म शताब्दी के अवसर पर किया गया था? तो ये करंट अफेयर्स रिलेटेड प्रश्न है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राजा राम मोहन राय का था, जब जन्म मतलब 100th बर्थडे सेलिब्रेशन था, जन्म शताब्दी, उस वक्त किया गया था, ठीक है। प्रश्न 25, शांति का सबसे बड़ा गैलेंट्री पुरस्कार कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है सबसे बड़ा शांति का गैलेंट्री पुरस्कार? तो बेसिकली आपको मैं बता दूं, अशोक चक्र, जो कि भारत में कह सकते हैं सैनिकों को, वीर सैनिकों को दिया जाता है। तो ये भारत का सबसे बड़ा शांति का मतलब गैलेंट्री पुरस्कार है। प्रश्न 26, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है ये। घाटा वित्त पोषक का मतलब है कि सरकार खाली स्थान से पैसे उधार लेती है। तो सरकार आरबीआई से पैसे उधार लेती है, ठीक है, जब उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है तो आरबीआई से ही पैसे लेती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 27, 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो ये आपको मैं अभी सिलेबस में भी ऊपर दिखाई कि पंचवर्षीय योजना से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो ऑलरेडी ये सब टॉपिक करवा दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2007, ठीक है। तो ये 1947 टू 2017 पूरा 12 कुल मतलब 12 पंचवर्षीय योजना चले थे, जो कि भारत के आर्थिक और मीन्स सामाजिक विकास के लिए ये कार्य किया गया था। और बीच में इसमें 3 अवकाश भी हुए थे, 3 बार मीन्स बीच में गैप हो गया था, ठीक है, युद्ध के कारण, स्थिति ठीक नहीं होने के कारण। उसके बाद ये योजना आयोग के द्वारा चलता था, जिसे समाप्त करके नियोजन नीति आयोग का मीन्स स्थापना कर दिया गया, जिसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्लास में इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं फ्रेंड्स, काफ़ी डिटेल से कवर किए इवन। तो सारे वो प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं जो हम लोग ऑलरेडी नेशनल जीके के अंतर्गत, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे इन्वायरमेंट का हो, चाहे वो मध्यकालीन भारत का हो, आधुनिक भारत का हो, ठीक है, ये सारा मीन्स इंडियन पॉलिटी, हमारा भारतीय संविधान से रिलेटेड हो, राजनीति से रिलेटेड हो, वो सारा आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं।
28 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में कौन सा राज्य मैगजीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो फ्रेंड्स उड़ीसा, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 29, ग्रामीण स्थानीय प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम स्थानीय निकाय है? तो जिला परिषद इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 30 जो कि आखिरी प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर को यूनाइटेड किंगडम मीन्स यूके के डी मॉन्टफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से विभूषित किया गया है? तो हमारे जो झारखंड से ही MS धोनी, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी, इनको ही ये चीज़ दिया गया है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा नेशनल जीके का कुल 30 प्रश्न जो है वो यहाँ समाप्त होता है, जो कि 2015 और 2012 के थे। 2016 का मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ प्रीवियस ईयर। अब आगे हम लोग बेसिकली सेट करेंगे 30 क्वेश्चंस के नेशनल जीके के, जिससे आपका और रिवीजन और प्रैक्टिस होगा फ्रेंड्स। इसके अलावा आप यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खोटा का है, पेपर 2 के लिए है, कंप्लीट वीडियो लेक्चर, हैंड रिटन नोट्स, सेक्शनल टेस्ट वगैरह आपको सारा प्रोवाइड किया गया है। डाउनलोड कीजिए स्टडी फॉर गोल्स ऐप, तो आपको वहाँ पे चीज़ें, आप जो भी सब्जेक्ट है, जो पेपर है, जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, वो सारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है। फिर यहाँ पे सीजीएल के लिए भी खोटा का है रंजीत सर के द्वारा, और पेपर 2 से रिलेटेड जो भी है ये सब चीज़ आप वहाँ पे भी आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है। और हमारे स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो आपको और भी चीज़ें वहाँ पे जो जितने भी फैसिलिटी प्रोवाइड किए गए तो आप उससे मीन्स जानकारी आपको मिल सकता है। और यहाँ पे 50+ खोटा के फुल लेंथ टेस्ट भी है फ्रेंड्स। ठीक है। प्रीवियस ईयर प्रश्न भी है, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट भी है। तो ये सब चीज़ आपको मीन्स आप अगर इन खोटा अगर पेपर हो आपका तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे पेपर 2 का खोटा का मॉक टेस्ट का है, सीजीएल्स वगैरह एग्जाम्स के लिए, और झारखंड सामान्य ज्ञान का, जिससे कि 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, झारखंड जीके से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको 7,500 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का महाअभ्यास का ये एक पूरा मतलब चल रहा है। तो आप इसे भी स्टडी फॉर गोल्स के ऐप से ही परचेज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा आप JPSC JSSC एग्जाम्स के लिए इन सब चीज़ों को भी, प्रीवियस ईयर प्रश्न अगर आपको एक ही जगह पूरा चाहिए तो आप इस चीज़ को इधर मिल जा सकते हैं। यहाँ पे आप साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं, नगर पालिका झारखंड सचिवालय के लिए अगर पेपर 2 में आपका इंग्लिश का पेपर है, आपने इंग्लिश पेपर रखा है, तो आपको इंग्लिश के लिए भी क्लास स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही साथ फुल लेंथ टेस्ट भी आपको सागर सर के द्वारा ये सब में सारे फैकल्टी प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इन सब चीज़ों को भी एक बार जाके देख सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश पेपर है, नागपुरी है, खोटा है, तो आप हमारे इस चैनल को और मीन्स जुड़ सकते हैं, स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।